संतोष जी, वेलकम है आपका। क्या मामला है? धन्यवाद आपका। ये जो आपने कहा कि धारा 24 का ये आदेश पहले 41 हुआ करता था। 41 2014 में मेरा निर्णय हुआ उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा। उसके बाद धारा 24 में तब्दील हो गया। 2 दिन पहले उप जिलाधिकारी महोदय पहले कानून को लेखपाल आके सीमांकन किए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण नहीं माने। लेकिन उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय स्वयं आकर पत्थर नस्ब उन्होंने किया, पत्थर उन्होंने लगवाया। लगवाने के बाद इन्होंने उनके जाने के तत्काल 1 ही घंटे बाद उन लोगों ने पत्थर हटा दिया। ये बार बार ये कुक्रिया करते हुए कम से कम 4 बार ये होता रहा। मैं उप जिलाधिकारी महोदय से मैं जाके अवगत भी कराया। उन्होंने SHO महोदय को, तहसीलदार महोदय को उन्होंने अवगत कराते हुए उनसे कहा भी। वो कहा होने के बाद भी अभी तक उन लोगों में किसी प्रशासन का किसी तरह का कोई डर नहीं है। उन लोगों को जब तक पाबंद नहीं किया जाएगा वहाँ बड़ी दुर्घटना और घटना होने की संभावना है। मैं फतेहपुर कांड जैसी भी घटना वहाँ घट सकती है। वहाँ देवरिया और फतेहपुर कांड जैसी घटना होने की वहाँ संभावना है, क्योंकि हम वहाँ घर के एक अकेले व्यक्ति हैं। वहाँ हमको जाके हमारे माता पिता वहाँ रहते हैं। वहाँ मैं उस घर से थोड़ा सा दूर पे रहता हूँ, दूसरी मकान पे। वहाँ हमारे माता पिता को बार बार वहाँ प्रताड़ित और जलील किया जाता है। वो अपने घर के अंदर वो कैद होकर रहते हैं। वो बाहर निकलते ही वो गाली गुप्ता देना चालू कर देते हैं। हम इस चीज़ को एक लोग कौन है जो पत्थर उखाड़े हैं और बार बार अतिक्रमण कर रहे हैं? और बिरादरी के लोग हैं, बहुतायत संख्या में हैं, जो कि उनके घर में इस समय कम से कम 35 से 40 व्यक्ति हैं। केवल मेरे माता पिता वहाँ रहते हैं और इस चीज़ को बार बार। इनके नाम क्या हैं? इनके नाम है, एक रामनेत्र पुत्र गंगा है, अछैबर गुड्डू पुत्र अछैबर है, राजकुमार पुत्र अछैबर है, धनंजय पुत्र श्याम नारायण है, गोविंद पुत्र राम प्रसाद हैं। ये इसी तरह के लोग हैं। वहाँ सारे लोग इकट्ठा होकर पत्थर को उखाड़ देते हैं। हमेशा कानून अपने हाथ में लेने के बावजूद भी वहाँ पाबंद। तो सवाल ये है कि अभी तक तो आप धारा 24 लड़ रहे थे लगातार, अब तो आपका 4 बार सीमांकन भी हो गया, पत्थर नसीब भी हो गया, उसके बाद बार बार उखाड़ दिया जा रहा है। तो अब आप कहाँ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि देयर इज एनी ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तो इसके लिए बार बार अब इसके बाद मैं जिलाधिकारी महोदय से जाकर मैं ये दूंगा प्रार्थना पत्र कि इसके बाद मुझे क्या करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं 2 दिन, ये तो मुझे लगता है कि राजस्व संहिता और प्रशासनिक जो न्यायिक प्रणाली है उसकी विफलता है, मुझे लगता है। हम साक्षर होने की वजह से हम बार बार आचार संहिता, वो आपका राजस्व संहिता को मैं मानता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं चला। अपना प्रार्थना पत्र देकर और अपना धारा 24 करके सीमांकन में कराने के लिए अपने चक का मैंने चालू किया, क्योंकि उस राजस्व संहिता को मैं मानता हूं। लेकिन हमको तो ये नहीं लगता है जिस तरह की राजस्व संहिता है उस पर हमारे उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय द्वारा जो किया गया काम है, जो किया गया सीमांकन है, उस पर कोई भी प्रतिवादीगण खड़ा होकर सुचारू रूप से नहीं तैयार हो रहा है। यानी कि ये जो आपका राजस्व संहिता है उसको वो लोग नहीं मानते हैं। हम तो कानून को और राजस्व संहिता को मानता हूं। अगर ये लोग अगर नहीं ऐसा करते हैं तो उसको जला देने में ही ज़्यादा मैं बेहतर समझता हूं, क्योंकि उसकी नियमावली को सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसके अकॉर्डिंग ही अभी भी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आगे क्या रणनीति होगी? अगर वो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर अगर वो लोग पाबंद अगर नहीं किए जाते हैं, मैं 575 का सीमांकन कराने जो सीमांकन हुआ है उसको मैं जाके सीमांकन के अनुरूप 3 तरफ से मेरे दीवार चल चुके हैं, चौथे तरफ से दीवार मेरा बाकी है, उसको मैं जा रहा हूँ चलवाने के लिए। अगर कोई घटना और दुर्घटना होती है, बड़ी या छोटी, वो हमारे शासन प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे। हम स्थानीय तहसील प्रशासन और थाना ये लोग अपना उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं अपना गुहार लगाते लगाते मैं थक चुका हूँ।